नमस्कार। बोलना भारत पे हमारे आज खुसूसी मेहमान हैं, प्रणब जी हैं, एस एम अशरफ साहब हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सलाम। आज बहुत संक्षेप में बहुत एक कम समय लेके एक सीधा सीधा सवाल करने जा रहा हूं कि आजकल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आज 2-3 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जिसको सीजीपी कह रहे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी पूरे भारत में अपने तौर से लगी हुई है यूथ को जगाने को लेके। मैं इस यही एक सवाल मुझे सीधे सीधा करना है पर्ण जी आपसे कि ये जो यूथ जो कांग्रेस जनता पार्टी इस टाइम जंतर मंतर पे पसीना बहा रही है 45 डिग्री टेम्परेचर में, इसका कुछ फायदा उसे मिलने वाला है या इसके पीछे कुछ और भी साजिशें चल रही है? वेल, नमस्कार। मैं साजिशों की बात तो नहीं करूंगा अभी, पर केमिस्ट्री में एक शब्द होता है कैटलिस्ट। हिंदी में उसको उत्प्रेरक भी बोलते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी उतना भी कर दे तो काफी होगा, क्योंकि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन परंपरागत पार्टियों की है, खासकर जैसे अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, तो वो जो कर रही है वो तो कर ही रही थी। पर ये अलग से अगर कैटलिस्ट के रूप में उसमें जुड़ जाए, तो वो जो यूथ वाला जो प्रोटेस्ट है या फिर उनके अंदर जो उबाल है, वो मैग्नीफाई एम्पलीफाई हो जाएगा। ये जी। बहुत बढ़िया है जो हो रहा है। अब इसके पीछे सरकार का हो सकता है अलग मंशा हो, जो दिल्ली में बैठी हुई है, और अपोजिशन अगर उसको कुछ फायदा मिल जाता है इस उत्प्रेरक से, तो बढ़िया है ना। है तो सब यूथ ही ना, और जो मंजिल है वो तो एक ही है, अपोजिशन की हाँ, आवाज को बुलंद करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शक उस बात तब पैदा होने लगता है कि इधर आप काफी सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी के मुखालिफ या और उनकी मंशा और उनके जो तौर तरीका है बीजेपी का, उसके खिलाफ अगर कहीं पे भी कोई आंदोलन होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, तो बीजेपी उसे बख्शती नहीं है। शक यहाँ पैदा हो रहा है कि इतने आसानी से और इस तरीके से वेलकम किया गया एयरपोर्ट पे जाके, तो ये बीजेपी को क्या कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या इसमें, जो बहुत खामोशी से उसे एक तरह से इशारतन जो है छूट दिए हुए कि ये करो। वरना बीजेपी का अगर नुकसान होता तो मुझे नहीं लगता कि वो अब तक तो इनके साथ कुछ ना कुछ घटना घट चुकी होती। मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा है क्या, वरना इससे पहले बहुत से आंदोलन हुए जिसको कुचला गया बीजेपी के जरिए। क्या है ना, इस तरह का माहौल ना जब अंग्रेज के समय में भी आया था ना, तो उन्हें सेफ्टी वल्व थ्योरी का वो इजाद किया था कि भाई लोगों के बीच नाराजगी है, गुस्सा है, गुबार है, इसको निकलने देने का एक ना सेफ्टी, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वल्व होता है ना, ज्यादा प्रेशर बन जाए तो उसको निकलने का एक तरीका दे दिया गया है। बस वही थ्योरी यहाँ बीजेपी अपना रही है कि ये जो लड़कों का या जेनजी का जो गुस्सा है, गुबार है, उसको निकलने दो, इसे कुछ मत करो। 10 दिन 15 दिन बहुत होगा तो पूरा महीना करेंगे, उसके बाद शायद ये लोग सब थक जाएंगे, क्योंकि ये लोग ट्रेंड नहीं है, ये लोग किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। ये अभी क्योंकि उनको लग रहा है कि मुद्दा गर्म है तो चलो, प्रोटेस्ट चल रहा है तो जा रहे हैं। अदरवाइज ये लोग 100% पॉलिटिकल माइंड के हैं नहीं। तो चलने दो, इसी बहाने जो प्रेशर सोसाइटी में बना हुआ है, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, वो थोड़ा डिफ्यूज हो जाए, कम हो जाए। मुझे तो लगता है बीजेपी इसलिए इनके जो भी कार्यकर्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, या अपने आप को जो उसका कर्ता धर्ता कहते हैं, उनको किसी को अरेस्ट भी नहीं कर रही है। उन उस प्रोटेस्ट साइट पे कोई वाटर कैनन से पानी नहीं दिया जा रहा है, या उनके ऊपर लाठी चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं तो ये आप तो वही ठीक सेफ्टी वर्ल्ड है। थ्योरी को अपना रहे हैं। बिल्कुल, मैं असम अशरफ साहब की तरफ रुख कर रहा हूँ, वो उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये तो प्रणय जी ने अभी जो बताया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो क्या बीजेपी
लगता है जो पड़ोसी देशों में जेनजी का आंदोलन हुआ और तख्ता पलट हो गया नेपाल में, बांग्लादेश में, क्या बीजेपी को ये डर लगता है क्या कि अगर इन्हें रोका गया तो ऐसा कुछ उबाल, जो जो प्रेशर कुकर की सेफ्टी पिन की बात कर रहे हैं, सेफ्टी वाल्व की, तो क्या ऐसे मशरफ साहब, क्या बीजेपी को ये खौफ है कि कुछ ऐसा हो सकता है या इसके पीछे कोई और मंशा है? देखिए, परने साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रखा। उन्होंने एक तरह से फार द मोशन, आपका जो डिबेट का टॉपिक है, उसके फेवर में उन्होंने बात की। एक अच्छी उम्मीद लगाई कि ठीक है, अगर इस तरह का आंदोलन हो रहा है और उससे जो है नई जनरेशन, जो हमारी यूथ है, जो परेशान है, उसको एक मौका मिल रहा है किसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने का। ये तो इसका एक पहलू है। मैं उसके अपोज़िट पहलू पे जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? कैसे ये हो रहा? तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जिस टाइम सीजीआई का हमारे स्टेटमेंट आता है और यहाँ के मतलब नई जनरेशंस को या जो एक्टिविस्ट हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, उनको बता दिया साहब कि सब सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, ये सारे के सारे वो हैं जिस तरह से कॉकरोच पैदा हो गए। इसको लेके एक चीज़ ऐसी थी जो सबको कहीं न कहीं हर्ट की, जब उन्होंने एक जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पे उसको जो है बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग बुरी तरह से जुड़ते चले गए। वहाँ तक तो सब बिल्कुल। ठीक है। मज़ाक-मज़ाक में कोई चीज़ डेवलप हो गई और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके अंदर आ गए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस शख्स ने उसको बनाया था, जिसने उसको आगे तक फैलाया, उसको खुद अंदाज़ा नहीं था कि वीक और 10 डेज़ के अंदर क्या इस तरह की फॉलोइंग हमारी आ जाएगी। क्योंकि देखिए अब होता क्या है, ज़मीन पे जाके कुछ करना और है, एक क्लिक पे, एक बटन पे लाइक और डिसलाइक करके भाग जाना और बात है, कमेंट कर देना और बात है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इसी बात के लिए मशहूर है कि आप एक टॉपिक लाइए, जिसको जो समझ में आए बोल के निकल जाएगा। वहाँ तक तो सब समझ में आ रही थी बात। अब उनको लगा कि हमें कुछ लेने हैं फैसले। शुरू में उनकी नीयत पे मुझे कोई खोट नज़र नहीं आता जब तक ये सब बनाया और ये कहा कि मैं आ रहा हूँ इंडिया, चाहे मुझे गवर्नमेंट यहाँ पे अरेस्ट कर ले। ठीक? मुझे लगता है कि इसी बीच के दौरान 2 दिन 1 दिन के अंदर कहीं न कहीं गवर्नमेंट लेवल पे कोई डील इनको यूएस के अंदर ही हुई कि ठीक है, आप आइए, आपका वेलकम है। हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, हमारे लोग आपको रिसीव करेंगे, जो स्थल है आपका वहाँ तक बहुत इज़्ज़त से आपको पहुँचाएँगे। उसके पीछे वजह है। जब जंतर मंतर के प्रोसीजर ये है कि अगर कोई परमिशन आपको किसी भी तरह की चाहिए तो 1 वीक इन एडवांस आपको वहां बताना है, पुलिस तब आपको ग्रांट करती है। ऐसा नहीं होता कि पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर जाके आपको रिसीव कर रहे हैं, उसी टाइम आपको दे रहे हैं कि आप लीजिए, आपको थाने में नहीं आने की जरूरत है, आप सीधे स्थल पे जाइए। अब जहां तक तो लगा कि गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ठीक है, हम इनको वहां तक पहुंचा देते हैं। किस लेवल पे बात हुई, कौन मीडिएट कर रहा था, यूएस में कहां से क्या चीज हुई, लेकिन जो हमें नजर आने लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ही इज मैनेज्ड और मैनेज होने की वजह से। वरना क्या बताइए, जब आप एक कॉज लेके गए हैं कि अगर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और जब गलती से आपको मौका मिल गया था, सरकार ने अपना ही इंटरेस्ट में अगर मौका आपको दे दिया था कि ठीक है आप जाइए, तो फिर आपको वहां नहीं हटना था पहले दिन। फिर सही। सिचुएशन जो भी आती, राइट। जब भी कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ लोग अरेस्ट होंगे, कुछ हंगामा होगा, कोई चीज होगी गवर्नमेंट पे, तभी दबाव होगा। आपको 9 से 5 का टाइम मिलता है, 3 बजे आप खुद ही अपना बोरिया बिस्तर उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये यहां से जाहिर करता है कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील है, इंटीग्रिटी आपकी डाउटफुल होती है। रीजन उसके पीछे क्या था कि धीरे धीरे कांग्रेस तमाम प्रदेशों में तमाम जगह करती चली है, एनएसयूआई के लोग उसको लीड करने लगे। सरकार को लगा कि अगर लगातार ये चीज चलती रहेगी तो पार्टी के लोग अभी कर रहे हैं, यूथ उसमें जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि एक माहौल हमारे खिलाफ ऐसा बन जाए, उसका टोटल जो बेनिफिशियरी नंबर 1 पे जो पार्टी हो वो कांग्रेस निकल के आ जाए। तो उसको सही। डिफ्यूज करने के लिए जरूरत थी काकरोच जैसे किसी पार्टी और अभिषेक देव के जैसे किसी आदमी की, जो वहां से आया और कम से कम जहन हम लोगों का डाइवर्ट कर सके। वरना आप बताइए, इस तरह से कहीं कोई चीज होती है कि आप सरकार के अगेंस्ट कोई चीज ले। अब देखिए वहां फर्क क्या हो रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों की नीयत ठीक हो, जैसे सोनम वांगचू है, इनके बारे में मुझे पता है, ये इनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है, बड़े बड़े लंबे लंबे धरने इन्होंने दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट इन्होंने किए हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे भी निकल के आए। उनकी सोच पे मुझे डाउट नहीं है, बहुत से लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, वो भी हो सकता है बेहतर सोच रहे हैं। सरकार की मंशा कहीं न कहीं ये है, जो अभी जो है पन्ने भाई ने कहा कि किसी तरह से उसको इसे प्रोलॉन्ग खींचते जाओ, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन निकलेगा और धीरे-धीरे करके डिफ्यूज हो जाएगा। जो कांग्रेस कर रही है उसके ऊपर भी हमने एक चेक लगा दिया और जहां जंतर-मंतर पे मौका देके हमने ऐसा कर दिया। तो हाँ, जोर मुझे का पूरी झटका। उम्मीद ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये सरकार कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन अपना काम कर रही है।
सही कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा अशरफ साहब, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है, जो चर्चाएं हैं कि ये जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को एक रोकने का भी एक तरह से पर्दे के पीछे ये खेल खेला जा रहा है। दूसरे ये कि कहीं ना कहीं इस बात का भी डर होगा कि अगर हम इसे रोकते हैं और इसे तूल दिया जाता है, तो जो पड़ोसी मुल्क में जो चीजें हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारे यूथ एक हो के कुछ ऐसा बिगुल बजा दें कि हमारी कुर्सी डगमगा जाए। तो आपने तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही आपने कही। और धर्मेंद्र प्रधान का लेकिन इस्तीफा जस का तस पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या है, इसके पीछे क्या है? यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी, यही यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब पहला मोटिव हमारा ये है कि पहले हमारी एक शर्त मानिए। अब डर क्या सरकार को हो रही है कि आज धर्मेंद्र प्रधान को हमने मान लिया, तो कल ये कहेंगे साहब होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, परसों कहेंगे प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। और बीजेपी के राजनाथ सिंह ने बहुत पहले बयान दिया था कि मेरी पार्टियों में इस्तीफा नहीं होता। अब यहाँ पे जो जो लोगों को करना चाहिए, लोगों को इस बात को करने की जरूरत है कि हम हो रहा है, उसको इस बात की जरूरत है। आपको आवाज आ रही मेरी क्या? हाँ आवाज आ रही है। आप थोड़ा सा हेलो, कैमरा, आप आवाज आ रही है? सही। हाँ हाँ, वो अभी इनको लग रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान पे हमने कंप्रोमाइज कर दिया तो कल को होम मिनिस्टर की बात आएगी, परसों प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी इस्तीफा देने के लिए। लेकिन मेरा मानना है जब गलती से इन्होंने मौका दे दिया और थोड़ी भी नीयत अगर जो है अभिषेक दीपके की ठीक है, तो अब वहां पे कुछ भी हो, दूसरी पार्टियों को भी वहां सपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अल्टीमेटली शामिल हो ही जाती है। अन्ना का आंदोलन जो हुआ उसमें पूरा स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी और आरएसएस था। आपका अपना एक बेनिफिट रहा होगा, उसने इसलिए उसको किया जब उस वक्त तो पार्टी जन्म में नहीं आई थी। उनको दिमाग में लगा कि अन्ना के बाहर है, हम यहाँ की राजनीति बदलने के लिए आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस चार्ज से बचने की कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां लेफ्ट पहुंच जाए, वहां समाजवादी पहुंच जाए, वहां कांग्रेस पहुंच जाए, पहुंचना चाहिए। आप जाएंगे तो ही ताकत आएगी, और जब ताकत उनके अंदर आएगी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, अरेस्ट होंगे, तभी जाके ये सरकार इतनी आसानी से कोई बात मानने वाली नहीं है। इसके पास सारे हरबे हैं, इस सरकार के पास सारे वो चीजें हैं कि कौन सी चीज कैसे हमें काउंटर करनी है। ये वो सरकारें नहीं जो आमतौर पर होती थी कि बड़े आराम के जो है वो कोई शिंदे नहीं थे महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे कि उन्होंने कहा वहां राइट हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देते हैं होम मिनिस्टरशिप। ये बहुत धाक गवर्नमेंट है और इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। लेकिन अब एक मौका, चूंकि स्टूडेंट्स के इश्यूज पे आया, देखिए स्टूडेंट क्या है, परेशान है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, जॉब्स किसी के पास है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे मौजूद है। तो ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया, इस सारी डिबेट को इनके जो अपने गोदी मीडिया के लोग जिसको कहा जाता है, हालांकि लफ्ज की कहां से पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम, इनका एक ही ताल्लुक है कि किसी भी तरह से पूरे माहौल को हिंदू और मुस्लिम के बीच में डाइवर्ट किए रहो, और उसमें पूरी तरह से कामयाब है। हम कहते हैं 50 लोगों को भी धरना 100 का है, लेकिन कोई नेशनल मीडिया उसको दिखला नहीं रहा है ना, कोई नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है कि हाँ इस तरह की चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेके आ रही। रीजन उसके पीछे ये है कि इन लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हुए दिमाग को डाइवर्ट किए रहेंगे। जो हमारे पास 25-30% लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं, बाकी 10-15% हमारे पास मैनेजमेंट है, हम जीत के सत्ता में बैठे रहेंगे। तो इनको दिमाग में है कि सत्ता से तो हमें आप हटा नहीं पाओगे। रहा सवाल कि तुमको दिक्कत क्या हो रही है, तुमको बदनाम करो, कोई करप्ट लीडर को हम लेके आएंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, कोई चोर हम किसी को कहेंगे हमारे साथ आ जाएगा, हमारा हो जाएगा। वरना आप बताइए सैनी घोष क्या नहीं कहा उसने, जो है क्या क्या नहीं किया जो है बंगाल के अंदर। इनके पास इस तरह का कोई फार्मूला नहीं, इनका एक ही फार्मूला है कि हम शासन और सत्ता में कैसे बने रहें, उसके लिए किसके साथ क्या करना पड़ जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनके साथ चले जाओगे तो आप बहुत अच्छे हो गए। अभिषेक दीपके की मुझे लगता है, मैं आज पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे अरसे तक ये आंदोलन कंटिन्यू हो पाएगा। और अगर लोगों ने इसको नहीं संभाला, आम लोगों ने, तो ये अपने आप ध्वस्त होकर डिफ्यूज हो जाएगा। अर्शद भाई एक दो सवाल और है, जिससे मान लिया क्या इसका कुछ कनेक्शन आम आदमी पार्टी से भी है क्या, सीजीपी का, कॉकरोच जनता अरे पार्टी? है, हम कहते हैं खुल्ला बोलना चाहिए, हाँ है, क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक दीपके ने एक आवाज उठाई, आम आदमी पार्टी को बोलना चाहिए, सामने से आना चाहिए, समाजवादी को बोलना चाहिए, कहाँ है हम साथ में। एक आदमी ने आवाज उठाई है, यूथ की बात कर रहा है, हम है उसके साथ। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों घबरा रही?
पढ़ने पढ़ने सर ये बताइए, सरकार कुछ सुन नहीं रही है तो इनका अंजाम क्या होगा? ये मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे या इनका कुछ है अंजाम क्या? इससे कुछ फायदा मिलने वाला यूथ को या कांग्रेस को डाउन करने के लिए सब किया जा रहा? नहीं, जैसे अशरफ साहब ने कहा कि सबको इसके पीछे लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडियंस, और हमें ये अभी अगर बट गए ना कि अच्छा मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं आम आदमी का हूँ, और बटे रहेंगे तो फिर उसका फायदा तो जो अभी सत्ता में आज बैठे हुए हैं उनको होगा ही होगा। तो अभी है सब बोलते हैं ना कन्वर्ज होने का, ये सब उंगली को अलग-अलग नहीं है नहीं धाराएं। नहीं नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो शक पैदा हो रहा है कि पार्टियां नहीं हो रही, इसका मतलब इन्हें कुछ पता है पर्दे के पीछे का खेल क्या चल रहा है, इसलिए नहीं हो रही होंगी। वेल यस, दैट क्यों इज नहीं अ हो रही? पॉसिबिलिटी। होना चाहिए ना, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। या तो फिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है, या तो ये शक के दायरे में है अपोजिशन के, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस अलायंस में एक चीज चल रही होगी कि यूथ कांग्रेस पूरे भारत में ये यूथ को लेके, जेंजी को लेके एक आंदोलन कर रही है, चाहे वो एनओसीआई के जरिए हो या यूथ कांग्रेस के जरिए हो, या तो ऐलान। जी अर्शद सर, जी अर्शद सर। मेरा कहना यह है, सवाल इस बात का नहीं है, सारी जिम्मेदारी न राहुल गांधी की है न कांग्रेस की है। वो नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, अपने स्टेट्स में कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई हुआ समाजवादी एक लीडिंग बड़ी पार्टी, उसने कुछ किया? आप यूथ के इश्यूज के लेके क्यों नहीं सड़कों पर आ सकते? इनके पास वो करेज ही नहीं है। जब सरकार के अगेंस्ट सीधे बोलना होगा, खास तौर पे जो है नेशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इसीलिए डाउट होता है कि आपकी कौन सी ऐसी अंदर खानी डील है कि आप कमेंट तो करेंगे योगी सरकार पे, तो आप लेके बात करेंगे, लेकिन जब भारत सरकार की बात आती है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि आप लोग अगर हर स्टेट में चालू हो जाए, सारे प्रदेश जो आपके अपोजिशन लीडर्स हैं अगर ये करना शुरू कर दें, तो माहौल तो कहीं ना कहीं बनता है ना, या खाली जंतर मंतर का हम इंतजार करेंगे? लेकिन अशरफ साहब, राहुल गांधी कोई चीज कर रहे हैं तो मान लिया अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि अलायंस का हिस्सा है, बड़ा भाई नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। आप एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए अखिलेश यादव का जिसमें वो कह रहे हो कि हाँ साहब ठीक है ये गलत हो रहा है और हमें करना है। राहुल गांधी कह रहे हैं ना, वो तो मतलब भाई है ना, सब लोग एक साथ, इस टाइम तो अलायंस का हिस्सा है एक भाई। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो एनओसीआई का होकर रह गया, तो इसका मतलब आप साथ में नहीं है। हम कहते हैं मत जाइए उनके साथ। आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? एनओसीआई की मेहनत रंग लाएगी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश इसीलिए तो चुप है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप क्यों नहीं कॉल दे रहे हैं? आप यूथ के मुद्दे पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों एक ट्वीट से काम चला ले रहे हैं आप? उनका जो है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और युवजन सभा, ये सब एक्टिव है। वो क्या कर रही है? वो लोग क्या कर रहे हैं? संगठन पे काम। आप चाहेंगे सत्ता परिवर्तन भी हो जाए, सत्ता आपको मिल भी जाए, ऐसे सत्ता मिलेगी आपको? नहीं, समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पे काम कर रही है अंदरूनी, और कांग्रेस जो है एनओसीआई वो ऊपरी तौर से काम कर रही है। ये जो अंदरूनी काम है ना, आप भी जमीन पर रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। 20,000 की हमारी जो है नगर पंचायत है, 20,000 में 5 लोग हैं इनके नेता, और वो पांचों ऐसे हैं जिसके पास 50 वोट नहीं है। जनता भी अपने आप वोट दे रही है, सारा काम तो इनका मुसलमानों में है, और मुसलमान खुद ब खुद वोट दे रहा है। जिस दिन नीचे से सरक गया उस दिन समझ में आ जाएगा कि जो है कितना बूथ लेवल पे काम हो रहा है। हाँ चलिए, खैर हम लोग मुद्दे से थोड़ा हट जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी में दोबारा आ जाते हैं। पढ़ने सर, तो इनका भविष्य क्या है? पढ़ने सर आप बताइए, पढ़ने जी, कि कॉकरोच जनता पार्टी का फाइनली इनका क्या अंजाम होने वाला? नहीं, मुझे क्या लग रहा है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी को तूल दिया जा रहा है। थोड़ा सा जो अलग अलग मसले हैं, महंगाई या फिर बेरोजगारी, उससे, और जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के हालत जो गड़बड़ाया है, उस पे पर्दा डालने के लिए भी इसको बार बार नेशनल मीडिया में भी उछाला जा रहा है। मतलब कॉकरोचों को लाए, मतलब और दीमक की तरह चाट जाए, मतलब ये अर्थव्यवस्था इससे ठीक हो जाएगी इनकी। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। बल्कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जहाँ चर्चा हो रही थी कि यार जिसे अन्ना को लाया गया था कांग्रेस को खत्म करने के लिए, फिर अन्ना ही में से निकाल दिया अरविंद केजरीवाल को, जहाँ गुजरात को, पंजाब को, दिल्ली को खत्म किया,
और अब लगा कि हमारे लिए खतरा बना तो उनको भी, उनका भी काम लग गया है। पंजाब से शुरुआत हो गई, दिल्ली से हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस बढ़त ना कर पाए, इसलिए इनको जिंदा रखो। ये जो काकरोच ये सब जिंदा हो गए कीड़े मकोड़े की तरह। ठीक है, वो ठीक है, पर ये अभी तो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है ना। आम आदमी पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी होके वो फिर इलेक्शन भी लड़ने के लिए आ गए। अभी तो इनका ज्यादातर प्रोटेस्ट और जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है अभी यहीं तक सीमित है। और जो ऑप्टिक्स है, क्योंकि नेशनल मीडिया इनको जगह दे रहा है अपने स्क्रीन पे, तो अभी दिख रहा है। लेट्स सी हाउ एवरी सब कुछ कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में देखते बोलना रहते हैं बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। इनका धरना किस रूप को जा रहा है। इसका 1-2 दिन हम लोग भी देखते हैं इसको, फिर उसके बाद फिर एक बार हम लोग बैठेंगे कि इनका अंजाम मतलब क्या है। कुल मिला के अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ने सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कांग्रेस जनता पार्टी पे इतना विस्तार पूर्वक बातें हुई। लेकिन अभी ये अधूरी बात है, वक्त है, क्योंकि अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि जंतर मंतर से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। पूरे जो भारत वासियों को जिसका इंतजार है और नौजवानों को जिसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।